Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next lesson from our book The Grammar Connect, Words Often Confused, Lesson 22. बच्चों इस लेसन में आप देख सकते हो जैसा कि आपका है कि वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, यानी कि वो शब्द जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इन इंग्लिश लैंग्वेज there are certain words which are easily confused for they either sound similar or spelled in similar ways। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में देर आर सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स सर्टेन है जो कि ईजिली आपका कंफ्यूज कर देते हैं हमें, या तो इधर वो मतलब साउंड की वजह से इधर साउंड सिमिलर साउंड हो या तो फिर उनकी स्पेलिंग सिमिलर हो जाती है, ठीक है। बट दे ऑल डोंट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग सिमिलर नहीं होती है, ठीक है। वो जो है कभी कभार उनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाते हैं और कभी उनकी जो है स्पेलिंग सेम हो जाती है, बट उनके जो यूसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देयरफॉर देयर यूसेज इज नॉट द सेम, ओके, एंड दे कांट बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक दूसरे की जगह पे यूज़ भी नहीं कर सकते, उनके अर्थ, उनकी मीनिंग, उनके यूसेस भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी बुक में जो है लेसन 22 जब आप ओपन करेंगे देर आर सो मैनी वर्ड्स, ठीक है। तो आपको वो पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, उनकी मीनिंग उसमें दी हुई है वो लर्न करनी है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है, और फिर उसके बाद आपको उनके यूसेस को भी देखना है और समझना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट ऑल। एक्सेप्ट, टू टेक विलिंगली समथिंग दैट इज ऑफर्ड, टू एग्री मतलब स्वीकार करना। तो इसका देखिए क्या यूज है, इसके यूज देखिए, आई ग्लैडली एक्सेप्ट द ऑफर एंड प्रॉमिस टू ज्वाइन द फर्म बाय द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर स्वीकृति शो हो रही है, ठीक है, एग्री हो रहे हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग, ओके, समवन और समथिंग के अलावा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्लियर। हियर द एग्जाम्पल इज वी ऑल हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट मल्लिका, यानी कि मल्लिका के अलावा हम सबके पास है। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम आ रहे हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, क्लियर, लेकिन इन दोनों का जो आपका यूसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर आपका नेक्स्ट है देखिए एडवाइस, एडवाइस। तो पहले में आपका एडवाइस की स्पेलिंग डिफरेंट है, ये नाउन की तरह यूज़ होगा, ये नाउन है। दूसरा एडवाइस एज अ वर्ब यूज़ होगा। अब पहले एडवाइस में देख सकते हैं कि फादर्स एडवाइस हेल्प मी टू डील विद द सिचुएशन, तो यहाँ पर एडवाइस एज अ नाउन यूज़ हुआ है। अगले सेंटेंस में द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, क्लियर। उसी तरीके से आप नीचे के एग्जाम्पल देख सकते हैं, बर्थ, ओके, BERTH, इसका मतलब होता है अ प्लेस टू स्लिप ऑन अ शिप और ट्रेन, ट्रेन और जो शिप में सोने की जगह होती है उसको बर्थ कहते हैं। और BIRTH मतलब जब आपका जन्म हुआ है। तो इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, लेकिन इनके जो यूसेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी इंग्लिश की जो बुक है ग्रामर की, उसमें लेसन 22 वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज जब आप ओपन करोगे देर आर सो मेनी वर्ड्स, यू विल हैव टू रीड इट ऑल। उसको सारा आपको पढ़ना है, आपको उनके यूसेज समझना है और आपको उनकी मीनिंग और वर्ड्स को लर्न करना है। एंड स्टिल यू हैव इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन आवर लाइव क्लास। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।